हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। मैं कौन हूं? मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और मेरे साथ आप लोग हैं 17 अक्टूबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। क्या करने वाले हैं इस सेशन में? इस सेशन में अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग पूरे झारखंड का भ्रमण करेंगे। हम लोग रांची जाएंगे, हम लोग पूर्वी सिंहभूम जाएंगे, हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जाएंगे, हम लोग पलामू, गोड्डा, झारखंड के हर जिले का भ्रमण करेंगे और झारखंड के जिलों का भ्रमण करके हम लोग देखेंगे झारखंड में कहां पे क्या कुछ हो रहा है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और बात करेंगे सुबह 6 बजे की। सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया का भ्रमण करते हैं। देश दुनिया का भ्रमण करके हम लोग पता करते हैं कि देश दुनिया में कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो सुबह 6 बजे देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझने के लिए, देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे साथ में पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पढ़ाई का यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा। जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ सुबह 6 बजे जरूर जुड़ें। आइए रात को 9 बजे के क्लास की बात करेंगे। रात को 9 बजे हम लोग क्या करते हैं, तो झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। झारखंड के जो आने वाले एग्जाम्स होंगे, चाहे वो सीजीएल का हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, झारखंड पुलिस का हो, लेडी सुपरवाइजर का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन एग्जामों में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में रात को 9 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर हमारा है कि झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने में, ये कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है अक्टूबर का महीना। तो आज है 17 अक्टूबर, तो अक्टूबर के महीने में झारखंड में कितने शराब बिक्री का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने में शराब की जो बिक्री है उसको कितना रखने, शराब को कितना शराब बेचने का टारगेट जो है वो रखा गया है। क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने में राज्य में कितनी शराब बिक्री का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, कितना शराब बेचने का टारगेट इस महीने में झारखंड सरकार रखी है। तो झारखंड सरकार के द्वारा इस महीने 386 करोड़ के शराब बेचने का टारगेट रखा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 386 करोड़। झारखंड सरकार चाहती है कि इस महीने में दुर्गा पूजा है और इस महीने में शराब जो है वो झाड़ के बेचाए। सोचिए कौन चाहती है? झारखंड सरकार चाहती है कि शराब की बिक्री इस महीने में ज्यादा हो, इसीलिए 386 करोड़ का टारगेट रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में शराब बेचने का। एक तरफ सरकार कहती है कि शराब मत पियो, दूसरी तरफ सरकार शराब को बेचना चाहती है। क्यों? क्योंकि शराब से झारखंड सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है। अगर आप 100 रुपए का शराब पीते हैं तो 100 रुपए के शराब में लगभग 50 to 55% झारखंड सरकार को टैक्स मिलता है। इसलिए सरकार चाहती है कि आप शराब पिए। शराब पी के भले ही आप मर जाएं वो अलग बात है, लेकिन सरकार चाहती है कि आप शराब पिए। 386 करोड़ का टारगेट रखी है इस महीने में शराब बेचने का। कौन? झारखंड सरकार। अक्टूबर के महीने में, ये कौन सा महीना चल रहा है? ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। ठीक है, तो झारखंड सरकार इस महीने 386 करोड़ का शराब बेचने का लक्ष्य रखी है कि इस महीने किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से 386 करोड़ का शराब जो है हमें बेचना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिजिट आप लोग याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में कब से राज्य में घर घर मतदाता सर्वेक्षण को शुरू किया जाएगा?
तो झारखंड में घर घर मतदाता सर्वेक्षण को शुरू किया जाएगा। कब से? तो 27 अक्टूबर से। कब से? 27 अक्टूबर से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से झारखंड में घर घर मतदाता सर्वेक्षण को शुरू किया जाएगा। अच्छा, क्या होता है मतदाता सर्वेक्षण? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मतदाता सर्वेक्षण होता क्या है। मतदाता सर्वेक्षण का मतलब है कि कितने लोग वोट देते हैं। जैसे आपका गांव, मान लेते हैं कि आपका गांव ए है, आपके गांव का नाम है ए, तो ए गांव में कितने लोग वोट देते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इस गांव में नहीं रहते हैं, अभी बाहर गए हैं काम करने के लिए। अब वहां पे जो मतदाता है वो, उनकी एज कितनी है, कितने युवा हैं, कितने वृद्धा हैं, तो सभी चीजों का सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसे कहते हैं मतदाता सर्वेक्षण। झारखंड में 27 अक्टूबर से मतदाता सर्वेक्षण शुरू होगा, जिसे 9 दिसंबर तक चलाया जाएगा। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सर्वेक्षण जो है झारखंड में चलाया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। मतदाता सर्वेक्षण होता क्या है? तो घर घर जाकर, जिस तरीके से जनगणना होती है उस तरीके से घर घर जाकर पता किया जाता है कि आप वोट देते हैं। अगर आप वोट देते हैं तो आपका एज कितना है, आपके घर में कितने वोटर्स है, कितने मतदाता हैं, आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं रहता है, वो कहीं बाहर गया है काम करने के लिए, क्योंकि झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। तो इस तरीके से सभी चीजों का सर्वेक्षण होता है, उसे कहते हैं मतदाता सर्वेक्षण। ठीक है, चलिए, वोट देना हमारा मूलभूत अधिकार है, तो आप लोगों को भी वोट देना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट डिसाइड करता है कि आपके आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। हम लोग वोट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्या ही वोट देंगे, किसे ही वोट देंगे, लेकिन वोट देना चाहिए। आपका एक वोट ही आप डिसाइड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, आने वाले 5 साल आपके कैसे होंगे, आने वाले 5 सालों में, आने वाले कुछ वर्षों में आपके एरिया में कैसा डेवलपमेंट होगा, वो कौन निश्चित करता है, वो कौन तय करता है? आपका एक वोट। तो वोट हमेशा दें, और वोट जिसको देना चाहिए उसी को दें। जाति पाति ये सब देखकर वोट ना दे कि मैं, ये मेरे जाति का है मैं इसे वोट दूंगा, ये पुरुष है इसे वोट दूंगा, ये महिला है उसे वोट दूंगा। तो जाति पाति लिंग इन सब के आधार पर वोट ना दे। वोट जिसको देना चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है कि इसे वोट देने से ये हमारे एरिया का डेवलपमेंट करेगा, ये हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, आप उसे ही वोट दें। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के कितने माध्यमिक शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है? तो झारखंड के कितने माध्यमिक शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है? 827 शिक्षकों को। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 827। कल यानी 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। ठीक है, रांची के मोराबादी में। कहां पे? रांची के मोराबादी में। तो आप ये देख सकते हैं 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कब? 16 अक्टूबर को। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देते हुए। ठीक है, चलिए, क्लियर है? भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इंस्पायर अवार्ड के आइडिया देने में झारखंड देश में कौन से स्थान पर है, या फिर झारखंड को कौन सा स्थान दिया है किसमें? इंस्पायर अवार्ड में आइडिया देने पर। इंस्पायर अवार्ड क्या है? इंस्पायर अवार्ड के तहत आपके थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। सरकार इसके ऊपर रिसर्च करती है, और अगर आपकी थिंकिंग उनको अच्छी लगी तो आपके थिंकिंग को आगे बढ़ाया जाता है। अरे जैसे मान लेते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है,
फ्रिज के बारे में तो किसी ने सोचा होगा, एसी है, एसी के बारे में तो किसी ने सोचा होगा। अगर किसी ने सोचा होगा और उसी को वहां पे नेगेटिव डिमोटिवेट कर दिया जाता तो वो कर पाता नहीं। तो आप क्या सोच रहे हैं, इस चीज को सरकार जानती है और इस चीज को जानकर आपको आपके थिंकिंग के साथ आगे बढ़ाती है कि आप उस थिंकिंग को लेके आगे बढ़े, जिससे देश में आने वाले टाइम पे विकास हो, देश का कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन हो। ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड में सरकार को आइडिया देने में झारखंड जो है 6ठे स्थान पर है। झारखंड को पूरे देश में 6th पोजीशन पर रखा गया, यानी झारखंड भी आइडिया देता है सरकार को, कि सरकार को आइडिया देते हैं, मेरे पास ये आइडिया है, अगर इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया जाए तो आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसे आज हम लोग एआई जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो एआई का भी डेवलपमेंट किसी ने किया होगा, एआई के बारे में भी किसी ने सोचा होगा, तभी तो आज एआई के बारे में जानते हैं। तो उस तरीके से आपकी थिंकिंग के बारे में सरकार जानना चाहती है, ताकि उसके ऊपर काम करें और आने वाला फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। हर किसी के अंदर अलग अलग दिमाग है, हर किसी के अंदर अलग अलग थिंकिंग होती है, तो सबकी थिंकिंग को मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, चलिए, तो इंस्पायर अवार्ड के लिए जो आइडिया देते हैं इंस्पायर अवार्ड में, उसमें झारखंड का स्थान पूरे देश में 6ठा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग लीग में आयोजन कहां पे किया गया था, तो पटना में। ठीक है, और इसमें झारखंड के कितने पदक मिले हैं, यानी देखिए हुआ क्या है आपको बताते हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पटना में, कहां पे, पटना में खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड को कितने पदक मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा है, एक बार आप लोग पढ़ें। यहाँ पे पटना जो शब्द है वो छूटा हुआ है, तो आप लोग इस चीज को मेंशन कर लेंगे कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पटना में खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था, और इसमें हमारे झारखंड को 3 पदक मिले हैं। कितने, 3 पदक मिले हैं। 3 में से 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, 3 में से 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, आइए डिटेल में बात करते हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग का आयोजन पटना में किया गया था। कहां पे, पटना में। झारखंड के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 3 पदक प्राप्त किए हैं। लक्ष्मी कुमारी ने 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और गुलची बाड़ा ने 1 कांस्य पदक यानी 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तो झारखंड के खिलाड़ियों ने टोटल 3 मेडल प्राप्त किए। किसमें, पटना में जो आयोजित किया गया था, क्या, खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग, किसके द्वारा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो आप क्या क्या याद रखेंगे, खेलो इंडिया वुमेन खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन पटना में किया गया था। किसके द्वारा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। झारखंड को कितने पदक मिले हैं, 3 पदक मिले हैं। 3 में से 2 सिल्वर है और 1 जो है वो ब्रॉन्ज है, 2 रजत पदक है और 1 जो है वो कांस्य पदक है। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी को 2 सिल्वर मेडल मिला है और गुलची बाड़ा को 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है। ठीक है, चलिए, तो आप ये देख सकते हैं खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग लीग कहां पे, पटना में। झारखंड को 3 पदक। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब देखिए कल का जो क्लास हुआ था, उस क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जमशेदपुर में कब से रन ए थॉन का आयोजन किया जाएगा। रन ए थॉन क्या है, रन ए थॉन एक मैराथन है और रन ए थॉन मैराथन का आयोजन जमशेदपुर में 5 नवंबर से किया जाएगा। कब, 5 नवंबर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 नवंबर। ठीक है, रन ए थॉन प्रतियोगिता या फिर रन ए थॉन मैराथन कहां पे, जमशेदपुर में। कब, 5 नवंबर को। किसके द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा। तो इसको भी याद रखना है, रन ए थॉन मैराथन जमशेदपुर में 5 नवंबर को, किसके द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, आइए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इस वर्ष झारखंड में कितनी वर्षा हुई है। तो झारखंड में इस वर्ष कितनी वर्षा हुई है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें कि इस वर्ष जो है झारखंड में कितनी वर्षा हुई है।
झारखंड का एवरेज रेनफॉल कितना है। इस वर्ष झारखंड में वर्षा कम हुई है या फिर ज्यादा हुई है। झारखंड का एवरेज रेनफॉल कितना है, अगर वर्षा कम हुई है तो कितना परसेंट कम वर्षा हुआ है, ज्यादा हुआ है तो कितना परसेंट ज्यादा हुआ है। अगर आप लोग कल का क्लास देखे होंगे तो उस क्लास में आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया गया था। तो आप लोग डिटेल में क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करें, ठीक है। जो भी सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करें। कैसा लगा क्लास आप लोगों को? क्लास अच्छा लगा? सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए हैं? आई होप सो कि आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का कमेंट आप लोग आंसर जरूर करें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।